दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंकों का ब्याज कैसे निकाला जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारे जो बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर बैंक हमें कितना ब्याज दे रहा है। और ये चीज़ें जानने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट खुला हुआ है, उससे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, तभी आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो हर बैंक का देखो ब्याज दर अलग अलग होता है, इस वजह से आपका ब्याज दर कितना होगा, ठीक है, ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो बैंक जो आपको ब्याज देता है वो वार्षिक के हिसाब से देता है, यानी कि अगर 3% के हिसाब से अगर वो ब्याज दर आपको दे रहा है आपके अमाउंट पर, ठीक है, आपके पैसों पर, तो वो 1 साल का ब्याज दर होगा, ठीक है, 3%। में प्रैक्टिकल सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो ये ब्याज दर जो होता है बैंकों का वो वार्षिक होता है, यानी कि 1 साल का होता है, जो भी परसेंटेज होता है वो। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका बैंक कितना ब्याज दे रहा है, ठीक है, आपके अकाउंट पर, क्योंकि हर बैंक का अपना अलग अलग ब्याज दर उन्होंने रखा है। ऐसा नहीं है कि सभी का एक ही ब्याज दर है, ठीक है। स्टेट बैंक का अलग है, ठीक है, HDFC बैंक का अलग है, इसके अलावा AU बैंक का अलग है। सारे जितने भी बैंक है इंडिया में सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो बैंक है वो कितना ब्याज दर दे रहा है, ठीक है, वार्षिक हिसाब से। अगर ब्याज दर पता नहीं होगी तो आप, ठीक है, ब्याज नहीं निकाल पाओगे कि आपका बैंक कितना ब्याज देता है। तो सबसे पहले इसका पता करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर सर्च करना है अपने बैंक का नाम, ठीक है, अपने बैंक का नाम डालना है और उसके पीछे लिखना है सेविंग बैंक अकाउंट ब्याज दर, ठीक है। जैसे कि स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है तो मैं डालूंगा SBI सेविंग बैंक अकाउंट ब्याज दर, ठीक है, ये चीज़ लिखूंगा तो फिर मुझे वहाँ पे दिखा देगा गूगल कि, ठीक है, स्टेट बैंक का ब्याज दर कितना चल रहा है वार्षिक के हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे। तो इतना जानने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी जो ब्याज दर है वो लिख देनी है और आपका जितना भी अमाउंट है वो भी आपको लिख देना है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा है और जो ब्याज दर है वो मेरे बैंक की क्या है। ये 2 चीज़ें आपको पता कर लेनी है। उसके बाद अब क्या करना है वो आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना जमा है, ठीक है। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में अभी 30,000 रुपये जमा है, तो मैं यहाँ पर 30,000 रुपये मैंने लिख दिए हैं। तो अब मैं अपने बैंक की ब्याज दर जो है 3.50% वार्षिक रुपये से वो लिख देता हूँ। तो अब हम पता करेंगे कि हमें ब्याज कितना मिलेगा। तो अब आपको सबसे पहले आपके बैंक में कितना पैसा जमा है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसको गुणा करना है आपको ब्याज दर से। ब्याज दर है मेरी 3.50 और यहाँ पर पीछे प्रतिशत है तो मैं यहाँ पर 100 करूँगा नीचे भाग में, ठीक है। और अब मैं इसको बराबर कर दूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 1050 रुपये। तो अब जो ये 1050 रुपये आए हैं ये वार्षिक दर का ब्याज है, यानी कि 12 महीने का ब्याज है। अब आपको 1 महीने का ब्याज निकालने के लिए ये जो 1050 रुपये आए हैं इसमें 12 का भाग देना होगा, क्योंकि 12 महीने का भाग देंगे तो 1 महीने का ब्याज आ जाएगा। तो इसमें भाग देने पर 87 रुपये और 50 पैसे आता है। अतः 1 महीने का ब्याज 87 रुपये और 50 पैसे है। तो अब आपने इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ लिया कि बैंक कैसे ब्याज देता है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बैंक हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ये पैसा है वो ट्रांसफ़र करता है, लेकिन मैंने जो बताया वो आपको 1 महीने का ब्याज दर भी बताया है। तो बैंक हर दिन के हिसाब से आपका ब्याज है वो कैलकुलेट करता है और हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ये पैसा है वो जमा किया जाता है। तो इस तरीके से बैंक आपका पैसा है वो आपको देता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे बैंक का ब्याज निकाला जाता है और आपका जो बैंक है वो कितना ब्याज दर दे रहा है वार्षिक के हिसाब से। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।